ये कहानी 2011 की बनारस में रहने वाली नितिन की है, जो त्रिपुरा में बीएसएफ में नौकरी करता था और 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने घर बनारस आया था। नितिन की छुट्टी खत्म हो गई थी और वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। नितिन ने जब शाम के बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखा कि टिकट का लंबा लाइन लगा है। ये देखते ही नितिन को चक्कर आने लगा और वह जब टिकट काउंटर में पहुंचा तब देखा कि 6 बजे वाली बस की टिकट पूरी खत्म हो चुकी थी। अभी नितिन को 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद त्रिपुरा बस रात की 10 बजे है। ये टिकट काट के बस स्टैंड पे अगले बस की आने का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन तो वक्त यूं ही निकल जाता था, लेकिन आज पता नहीं नितिन का वह 4 घंटे की गुजर ही नहीं रहा था। उसके बाद लंबा प्रतीक्षा। नीतीश ने जब घड़ी देखा तो तब रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं है। 10 मिनट बाद बस आया और नितिन ने बस में जाकर अपने सीट पर बैठ गया। नितिन ने सोचा कि अगर हम पहले मोबाइल से टिकट काट लेता तो अभी बहुत दूर पहुंच जाता। ऑनलाइन बुकिंग करने में 200 रुपये ज़्यादा लगने के कारण नहीं किया। 15 मिनट बाद त्रिपुरा के लिए बस चल पड़े, मगर जब बस स्टार्ट हुई तब मुझे बहुत खुशी मिला, क्योंकि बस में सारे सीट फुल थे, मेरे बगल वाले सीट को छोड़कर। ये रातों की सफ़र में पूरा रास्ते सो कर जा सकता हूँ, ये सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। लेकिन तब बस रुक गया और खलासी चिल्ला कर कहने लगा, सीट नंबर 13 की पैसेंजर आ रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। खलासी की बात सुनकर मेरी खुशी बस की खिड़की से उड़ गया, क्योंकि वह सीट नंबर 13 मेरी बगल वाला ही सीट नंबर था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र सदैई 22 साल का होगा, भागते भागते बस में चढ़ा और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ने लगा। वह लड़की बस में चढ़ते ही जल्दीबाजी करके अपना सामान बंकर में रखकर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए वह मेरा बगल वाला सीट पर बैठ गया। ऐसे अचानक घूम के सीट में जाते वक्त उसका हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्ट्रैप टूट गया और उसके बैग में मेरा घड़ी लटकने लगा। अरे इतना जल्दीबाजी क्यों? मुझे बोला होता तो मैं साइड दो, मैं तुम्हें आराम से साइड दे देता। नितिन कुछ बोलने से पहले ही वह लड़की नितिन का घड़ी उसके बैग से निकालकर और अपने हाथ में रखते हुए कहा, सॉरी तुम्हारा घड़ी का फीता टूट गया। वह लड़की की बात सुनकर नितिन का पूरा बदन में जैसे एक बिजली का झटका लगा। किसी का गले की आवाज़ इतना सुंदर हो सकता है, नितिन को पहले पता नहीं था। पहले मुलाकात में ही नितिन ने वह लड़की पसंद आने लगी। ऐसे एक खूबसूरती लड़की मेरी ही बगल में बैठकर मेरे साथ सफ़र करेगा, मैंने कभी सपना नहीं सोचा था। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, और आपने जानबूझ से तो ऐसा किया नहीं ना, अनजाने से हो गया। ये कहकर नितिन ने अपनी घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्ट्रैप लगाकर आपको वापस लौटा दूंगी। नितिन ने कहा, आपके साथ दोबारा मुलाकात नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? नितिन ने कहा, त्रिपुरा। वह लड़की ने बड़ी खुशी से कहा, मैं भी तो त्रिपुरा ही जा रही हूँ। नितिन ने कहा, बढ़िया, अभी मुझे मेरी घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा आपकी घड़ी का क्या कीमत है? मुझसे पैसे ले लो। नितिन ने कहा, मतलब पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक करने की पैसे हैं, और वैसे भी आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। लड़की ने कहा, नहीं, मतलब अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और जब तक मैं उस गलती को सुधार न लूँ मेरे मन को शांति नहीं मिलती। नितिन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी घड़ी मुझे वापस दे दीजिए और बात ना बढ़ाइए आगे। उसके बाद वह लड़की मेरे हाथ में मेरी घड़ी दे दिया। उसके बाद थोड़ा देर के लिए खामोश था। थोड़ा देर बाद खामोशी से बाहर आकर वह लड़की ने कहा, अच्छा आप अगर बुरा ना सोचे आपका नाम जान सकती हूँ? नितिन ने कहा, मेरा नाम नितिन कुमार। टूटा हुआ घड़ी में देखा तो रात के 1 बज चुके हैं। कब 2 घंटे बीत गए समझ में नहीं आया। वह लड़की ने फिर से कहा, मैं आपको आज सोने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानती और आप भी मुझे नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपके साथ मेरे सारी दुख शेयर करूंगी, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाते हैं और मन में शांति मिलता है, और भविष्य में आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होंगे, इसलिए मुझे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। नितिन ने मन ही मन सोचा, जो इतना खूबसूरत है उसका भला क्या दुख हो सकता है? नितिन धीमी आवाज़ से, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लड़की ने कहा, मेरा नाम पिंकी है और मैं बनारस में एक दूर के रिश्तेदार मामा की घर से डिग्री की पढ़ाई करती हूँ।
आपको पता है, सभी लड़की की तरह मेरी ज़िंदगी में प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे प्यार में जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सबसे छुपकर प्रेम की नदी में छलांग लगाया था राहुल नाम के एक लड़के के साथ। 8 महीने तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि राहुल की मेरी जैसी और भी बहुत लड़कियां गर्लफ्रेंड है। जब मुझे इस असलियत के बारे में पता चला तब उसे मैं छोड़ दिया। इस दुनिया में माँ के अलावा और कोई अपना ही नहीं है, इसलिए राहुल को अपना लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ ऐसा धोखा कर रहा है, इसीलिए मैं और वहाँ नहीं रह सकती। वापस अपनी माँ के पास जा रही हूँ और अब से अपने घर ही रहूँगी। पिंकी रोते रोते अपने सारे दर्द की कहानी सुनाने लगी। नितिन ने पिंकी की तरफ देखा तो वह रोते रोते सो गई थी और उसके घने लंबे बाल खिड़की की हवा से उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। शायद उसे सहानुभूति देने का क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसका दिल की सारे दुख दर्द को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। साधारण एक घड़ी का स्ट्राप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुखी हो सकता है, वह कैसे एक इंसान के दिल को दुख पहुंचा सकता है? ये असंभव है। नितिन ने मनी मन सोचा, मैं उसके दिल के दुखों से भरी नाव का कंडारी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या पिंकी मुझे वह मौका देगी? कहानी ऐसे पे ही खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। अभी तो नितिन का मन में पिंकी के लिए प्यार शुरू हुआ है और पिंकी की प्यार शुरू होने तो अभी बाकी है।